नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो रेलवे, एसएससी और पुलिस के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक कोड भाषा में इसके लिए यह लिखा जाता है, तो आपसे कह रहा है एजुकेशन के लिए क्या लिखा जाएगा। लेकिन अब हम ध्यान दें इस क्वेश्चन पर, तो देखिए यहाँ P आता है 16 पे और Q आता है 17 पे। Q आता है 17 पे यानी कि प्लस 1 हो रहा है। फिर O आता है 15 पे और P आता है 16 पे यानी कि प्लस 1 हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, P आता है 16 पे और Q आता है 17 पे यानी कि प्लस 1 हो रहा है। क्या सब में प्लस 1 हो रहा है? लास्ट में चेक कर लेते हैं हम। देखिए Y आता है आपका 25 पर, Y आता है 25 पर और Z आता है 26 पर यानी कि लास्ट में भी हमारा प्लस 1 हो रहा है। इस हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन इसे भी कवर करें तो देखिए, अब ऑप्शन को देखें तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे इसे, आप एक एक करके करते रहेंगे, ठीक है। और देखिए आपको इस तरह से आपको FEBD यानी कि यहाँ तक और FVDB यानी कि यहाँ तक, यहाँ और FVD यानी कि ये तीन ऑप्शन और एक चौथा ऑप्शन में नहीं है। यानी कि यहाँ तक चौथा ऑप्शन D तो सेम है लेकिन B सेम नहीं है। क्या यहाँ ये देखिए, यहाँ आपका A है तो इसमें प्लस 1 करेंगे तो उसके बाद B आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन D में B नहीं है यानी कि ऑप्शन D हमारा कट जाएगा। अगर देखिए अब इसके बाद का आप करें T, आपका T आता है 20 पर और 20 में प्लस 1 कर दें तो 21 पे आएगा U यानी कि U इसमें भी है और इसमें भी है और ऑप्शन C में U नहीं है यानी कि ये कट गया। अब देखिए I, आपका ये I आता है 9 पे और 9 में 1 प्लस करा तो 10 पे आता है J। किस ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपका J है। ऑप्शन नंबर बी में आपका J है यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन आप हमेशा पहले से करते रहेंगे, मतलब एक एक करके करेंगे तो देखिए इतने लंबे सारे शब्द दिए गए हैं, ठीक है। इसमें करने को आपको काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन आप जिस तरह से मैंने करा, अगर आप इस तरह से करेंगे तो एग्जाम में बहुत ही जल्दी कर सकेंगे। आप पहले क्वेश्चन को देखें फिर ऑप्शन को भी देखना, और ऑप्शन जो सेम आपको सेम दिखाई दे उसे पहले काट देना फिर उसके आगे करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यानी आपके सामने कथन दिया गया है। कथन में आपसे कह रहा है X Y से कहता है हमारा सोसाइटी का सेप्टिक टैंक भरा हुआ है, यानी कि इनकी सोसाइटी का जो है सेप्टिक टैंक भरा हुआ है और गटर का पानी बाहर आ रहा है, यानी कि जो गटर है उसका पानी भी बाहर आ रहा है। सोसाइटी एसोसिएशन सेप्टिक के टैंक को साफ करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रही है। यानी कि जो सोसाइटी एसोसिएशन है वो टैंक को साफ करने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो निष्कर्ष आपके सामने दिया गया है। निष्कर्ष में कह रहा है आपसे नंबर 1 में आपसे कह रहा है सेप्टिक टैंक भरा हो सकता है। सही बात है। क्वेश्चन में कथन में भी कह रहा है कि सेप्टिक टैंक भरा हुआ है और इसे साफ या खाली करने की आवश्यकता है। देखिए ये तो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि यही आपके लिए कथन में कह रहा है और वही आपको निष्कर्ष 1 नंबर में कह रहा है। अब नंबर चलते हैं 2 पर। एक्स की सोसाइटी का सेप्टिक टैंक अभी तक नगर पालिका की मुख्य गटर लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी कथन में नहीं दी गई है। यानी कि कथन में हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है सेकंड नंबर के बारे में। तो यानी कि हमारा सेकंड नंबर गलत हो जाएगा। आपका सही होगा
ओनली फर्स्ट। फर्स्ट कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको ये तो पता ही होगा, ऊपर होता है आपका उत्तर और नीचे होता है आपका दक्षिण। इस साइड होता है आपका पूर्व और ये होता है आपका पश्चिम। अगर जब भी आपसे ये बीच में पढ़ेंगे, जो बीच में है ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, यानी कि ये होगा बीच में दक्षिण पूर्व। और फिर यहाँ होगा उत्तर पूर्व, यहाँ उत्तर पूर्व होगा और यहाँ होगा उत्तर पश्चिम और आपका यहाँ होगा दक्षिण पश्चिम। देखिए, इसमें हमारी दो दिशा मेन होती हैं, एक उत्तर। हमेशा आपको अगर जब ऊपर वाली लिंक के साथ लिखेंगे तो उत्तर होगा और नीचे में आपका दक्षिण से लिया जाएगा, यानी कि इस तरह से ये होता है। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर जाती है, यानी कि पूर्व इस साइड में है, यहाँ से गई 3 किलोमीटर और की दूरी तक चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है, यानी कि दाईं ओर मुड़ेगी तो नीचे को मुड़ेगी और 1 किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर। तो क्वेश्चन के आगे कह रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब किस दिशा में है, यानी कि वो यहाँ से अब वो यहाँ पर है, तो ये किस दिशा में है? देखिए, क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले गई थी पूर्व की ओर वो, यानी कि पूर्व हमारा इस साइड में है, पूर्व है हमारा इस साइड, पहले गई इस साइड में, अब वो है यहाँ पर ही, यानी कि यहाँ पर ही है। तो वो आपसे कह रहा है प्रारंभिक स्थिति में, यानी कि इस तरह से ये बनना है हमारा, ये इस तरह से बनना है। तो वे किस दिशा में, यानी कि प्रारंभिक स्थिति, जो प्रारंभिक स्थिति के से किस दिशा में है वो? तो प्रारंभिक स्थिति थी उसकी यहाँ पर ही और वो है यहाँ पर। अब तो यहाँ से क्या होगा, नीचे क्या रहा है दक्षिण और इधर क्या रहा है पूर्व, तो वो होगी दक्षिण पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, चलो हम जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही करते हैं। देखिए, आपसे कह रहा है गुणा का अर्थ है प्लस, यानी कि गुणा का अर्थ है प्लस, तो जहां गुणा दिख रहा है वहां प्लस कर दो। अब आई कह रहा है प्लस का अर्थ है माइनस, जहां प्लस दिखाई दे वहां माइनस कर दो। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है माइनस का अर्थ है डिवाइड, अब जहां माइनस दिखाई दे रहा है वहां डिवाइड कर दो। फिर आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि डिवाइड का अर्थ है गुणा, यानी कि यहाँ गुणा का निशान होगा, तो ये होगा 16 प्लस 3 माइनस 5 डिवाइड 2 और गुणे 4, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ये 2 से गया ये 2 बार में और ये 5 की और हम 2 की गुणा करेंगे, ये 5 की और 2 की गुणा करी तो ये हो गया 10 और 16 और 3 हो गया 19 और बीच में माइनस चिन्ह लगाए, यानी कि आपका 19 में से 10 जाएगा तो बचेगा आपका 9। 9 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में 9 दिया गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहे हैं निम्न बेन आरेख कुछ बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम का प्रतिनिधित्व करता है। ए वेनिला, बी चॉकलेट, सी पिस्ता, यानी कि ए वाला आपका वेनिला का है और बी चॉकलेट है और सी आपका पिस्ता है। तो हम आरेख के आधार पर कितने बच्चे
आइसक्रीम के एक से अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं। यानी कि एक को छोड़कर कितने बच्चे मतलब अधिक फ्लेवर को पसंद करते हैं एक से छोड़ के। तो देखिए आपका एक एक कौन सा हो गया, आपका 5 एक हो गया, और 2 भी एक में आएगा, वो सॉरी 10 भी एक में आएगा, और फिर इधर 10 एक में आएगा, और बाकी जो आप बचा इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए जब आपसे कह रहा है एक से अधिक, तो आप एक को नहीं गिनेंगे, और एक से अधिक 2 हो 3 हो सबको गिन लेंगे। यानी कि ये आपका आ रहा है 2 घेरों में आ रहा है 12 हो जाएगा, 12 प्लस, और फिर ये 10 प्लस 2 में आ रहा है 10 प्लस, और ये आपका 15 में 2 में आ रहा है 15 प्लस 15, और एक आपका 5 भी, जो आपका 5 है ये तीनों में आ रहा है। यानी कि 2 तो होंगे, आपसे एक से अधिक बोला तो तीसरा भी ये भी होगा 5 वाला भी, तो 5 भी इसे प्लस कर लो। जब आप इन सबका योग करोगे 5, 12, 10 और 15 का इनका योग करोगे तो 20, 30, 40 और 42, तो आपका आ जाएगा 42। ये आपका 42 आएगा। 42 के अनुसार ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या है, जानवर, जेबरा, गेंडा, मतलब इनके द्वारा आपको एक डायग्राम बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिलेगा, इसलिए इस तरह की डायग्राम आप बनाना सीख लो। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप वैसे सीख लीजिए। देखिए आपका जो जानवर होता है, जानवर का आपने ये बनाया, ठीक है। जेबरा क्या है, जेबरा आपका जानवर है ना, जेबरा क्या है आपका जानवर, तो जानवर के अंदर ही हमने इसे बना दिया, जेबरा को कर दिया, जेबरा को हमने कर दिया जानवर के अंदर। अब गेंडा, गेंडा भी क्या है आपका जानवर है, गेंडा भी क्या है आपका जानवर, तो ये भी जानवर के अंदर आ जाएगा। यानी कि आपका जेबरा और गेंडा किसके अंदर आ गए, जानवर के अंदर। यानी कि इस तरह का वेन आरेख बनेगा। इस तरह का आप देखने कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर 44 हो रहा है, 55 हो रहा है, अब क्या होगा 66, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 66। क्यों, आप ऐसे ही देखेंगे ना 44, 55, अब आपने देखा 66 आ रहा है, क्या ऑप्शन में 66 है, आपने देखा हाँ ऑप्शन नंबर सी में 66, आपने टिक करा ऑप्शन नंबर सी को, और आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आपने यह करा 66 तो ये हो जाएगा आपका गलत। अब मैं बताऊँ गलत कैसे होगा आपको, देखिए देखिए कैसे करिएगा क्वेश्चन, आप इसे ले लो और इसको लेके ये बीच वाली संख्या बन रही है, ठीक है, इसे और इसे लेके बीच वाली बन रही है, और इसे लेके बीच वाली बन रही है, तो इसे और इसे लेकर भी तो बीच वाली संख्या बन रही है। कैसे बन रही है ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए अब हम इनका अंतर लेंगे, 42 का और 38 का अंतर लेंगे। 42 का और 38 का अंतर होता है आया 4, और 4 को हमने 11 से गुणा करा, 4 को हमने 11 से गुणा करा, तो ये हो जाएगा 44, ये हो गया 44। यानी कि इस तरह से 44 बनना है। अब इसी देख लीजिए 23 का और 28 का अंतर करेंगे, 23 का और 28 का जब हम अंतर करेंगे तो ये आएगा 5, और हम 5 को हमने 11 से गुणा करा, 5 को हमने 11 से गुणा करा, तो ये हो जाएगा 55। यानी कि इस तरह से ये आपका 55 बनना है। अब आप करेंगे 37 का 39 का अंतर, 37 का 39 का अंतर करेंगे, अंतर आएगा आपका 2, और हम इसमें 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22। यानी कि जिस क्रम से हमारा चल रहा है उस हिसाब से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 22, 22 दिए गए ऑप्शन नंबर ए में। यानी कि इस तरह से वो आप 86 पर टिक करके आगे बढ़ते तो आपका आंसर गलत हो जाता। इसलिए आप एक थोड़ा सा टाइम देकर देख लें तो इसमें तरीका कौन चल रहा है, इसी तरह से आप करेंगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जल्दबाजी में आप 86 पर टिक करेंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से करें, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपसे कह रहा है एक्स
इसका जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब इसके नीचे दिए गए ABCD बैकलिप में चित्रों में से छांटिए। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें ये इसका मतलब जल प्रतिबिंब आपको छांटना है। देखिए जल प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा नीचे बनता है। ये जल प्रतिबिंब इस तरह से नीचे बनेगा, नीचे साइड में बनता है। तो देखिए जो गोला दिया गया ये आपको ऊपर वाली चीज नीचे दिखाई देगी। यानी कि ऑप्शन नंबर A, B, C और D, यानी कि सब में जो गोला है वो नीचे दिखाई देगा। अब ये ब्लैक वाला ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि सब में ब्लैक वाला ऊपर दिया गया। देखिए इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा नहीं बनने आया है। अब देखिए इस वाले को, अब इस वाले को आप देखेंगे तो कैसे बनेगा। ये बनेगा इस तरह से। क्योंकि हमेशा ऊपर वाले को हिस्से को नीचे गिरा दो। जब ऊपर वाले हिस्से को नीचे गिराएंगे तो ये आपको दिखाई देगा इस तरह से, दिखाई देगा। ये आपको ये वाला हिस्सा आपका ब्लैक हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका ब्लैक हो जाएगा। ये आपका इस तरह से बनेगा। अब इस तरह देखिए कौन सा ऑप्शन बनने आए। यानी कि ऑप्शन B कट गया, ऑप्शन D कट गया, ऑप्शन C कट गया। आपका बनना है ऑप्शन नंबर A। देखिए ऑप्शन नंबर A इस तरह से बनना है। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि आपको त्रिभुज बताना है कितने हैं। तो आप देखिए गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 और 1, 6 त्रिभुज तो ये हो गए। अब आपको दिख रहा है कि कोई और बनना है, और आप देखेंगे तो एक आपका ये बनने है, एक बड़ा वाला बनने है। यानी कि त्रिभुज आपको बनना है 7, त्रिभुज बनना है 7। आपका राइट आंसर हो गया 7। ऑप्शन नंबर B आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन भाई। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है दिए गए 1, 2, 3, 4 विकल्पों में से चित्र X को पूरा करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह खाली है, ये आप देखना क्या आएगा। यानी कि इस चित्र को आपको पूरा करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन पूरी जा रही है, और फिर नीचे वाली लाइन भी पूरी यहाँ तक जा रही है इस तरह से। और एक लाइन आपको देखिए यहाँ जो इस तरह से दिख रही है वो भी होएगी। यानी कि ये लाइन एक इस तरह से जाएगी, इस तरह से बनना है। आप देखना इस तरह से कौन सी आकृति बन रही है। यानी कि एक नंबर नहीं बनना है, दो दो आपका बनने आए सेम ऐसी बन रही है। 3 नंबर ऐसी नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, और देखिए यहाँ ये तो वैसी नहीं बन रही है 4 नंबर, यानी 4 भी अभी कट गई। आपका राइट आगे आंसर हो गया नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो गया। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।